तो कहने लगे हमें इसका दान नहीं चाहिए, हम दान वो ही चाहते हैं जो अपनी मेहनत से कमा के लाए। तो महाराज आज सोचने लगे ये महात्मा जी हमारे दरवाजे से चले गए खाली हाथ, मैंने दान नहीं कर पाया तो मेरा धर्म चला जाएगा, फिर मेरा ये मानव होने का कोई फायदा नहीं है जो हमारे दरवाजे से कोई दुखी आत्मा लौट के जाए। उन्होंने रात का समय हुआ है, राजसी वस्त्र उतार के रख दिए, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, और फटे पुराने वस्त्र पहनने के बाद में महाराज आज चले अपने राज्य में। उन्होंने मजदूरी की है और जाकर के उन्होंने सारी रात मजदूरी की, तो उसके बदले में उन्हें एक टका मिला। टका लेकर के जब वो आए हैं तो उन्होंने जैसे ही उन महात्मा जी के घर पे गए, टका उनके हाथ पे जैसे ही दिया है तो वो टका हाथ से और जमीन पर गिर गया। जैसे ही जमीन पर गिरा है तो वो जमीन में चला गया। महाराज आज सोचने लगे कि मैंने अपनी मेहनत से और एक टका कमाया, वो भी हमारा दान में नहीं जा पाया। तो वहीं खुदबाने लगे हैं। जब खुदबाने लगे हैं तो उसमें से क्या देखा है कि एक रथ निकला, वो आकाश की ओर चला गया। एक रथ निकला वो आकाश की ओर चला गया, दूसरा रथ निकला वो भी आकाश की ओर चला गया। ऐसे ही धीरे धीरे 9 रथ निकले हैं, वो आकाश की ओर चले गए। 10वां रथ निकला है तो उसमें एक बच्चा लेटा हुआ है। उस रथ को निकाल करके महाराज आज आए, कहने लगे उन महात्मा जी से कि भगवान, हमने इसमें जब खोदा है तो कुछ तो रथ यहां से निकल के और आकाश की ओर चले गए। ये 10वां रथ है, इसमें एक बच्चा लेटा हुआ है। तो वो महात्मा जी कहने लगे हैं तो एक काम करो, आज तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं है तो तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल गया। अब तुम एक काम करो, इस बच्चे को तुम रख लो, क्योंकि मैं तो महात्मा हूं, मैं करूंगा क्या इस बच्चे का। इस बच्चे को तुम रख लो। तो उस बच्चे को उन्होंने रख लिया। बोले इनका नाम, जब ये 10वें रथ में निकले हैं तो इनका नाम दशरथ रख दीजिए। इस तरीके से महाराज दशरथ का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब थोड़े सियाने हुए महाराज दशरथ, समझदार हुए हैं, शादी के लायक जब हुए हैं तो इनका विवाह करवाया गया है। विवाह हुआ है तो बताया ये जाता है कि इनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज दशरथ जो थे कौशल्या को बहुत मानते थे, लेकिन एक भी रानी के उधर से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। बहुत दुखी होकर के जीने लगे। जब पुत्र ने जन्म नहीं लिया तो सोचने लगे हैं क्या ऐसे ही हमारा जीवन कटेगा। लेकिन एक दिन महाराज दशरथ को बहुत बड़ी चिंता हुई है, बहुत बड़ी। कब हुई? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं,
कि एक बार और दशरथ मन माही भई है गिलाने मेरे सुत नाही। दशरथ मन माही भई है गिलाने मेरे सुत नाही। एक बार दशरथ मन माही भई है गिलाने मेरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ को बहुत बड़ी चिंता हुई। वो कौन सा बार था? सोमवार था, मंगलवार था कि बुधवार था? वो बार कौन सा था जब महाराज दशरथ को चिंता हुई है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। भक्तों, महाराज दशरथ दुखी होकर के जीने लगे हैं, घर पे लौट आए। हेलो, इधर इधर थोड़ा देखिए। ये 2100 रुपए का दान हर्ष टेंट हाउस की तरफ से आया है भंडारे के लिए। 2100 रुपए हर्ष टेंट हाउस। सब लोग सहयोग कर रहे हैं और ऐसे ही सभी भक्त सहयोग करते रहो। भगवान के प्रति जितनी भी श्रद्धा है उतना दान करो तो ये भंडारा भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये किसी एक आदमी के करने का नहीं है। सभी लोग मिलकर के करो तो काम अच्छा हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, इधर हुआ क्या है, महाराज दशरथ जो थे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए वन में। राजाओं का ये नियम होता था, जब वन में गए हैं, घोड़ा पे सवार हुए हैं, वन में जब पहुंचे तो एक हिरण का पीछा किया। हिरण भागता हुआ जा रहा है, घोड़ा दौड़ा दिया। भागते हुए गए हैं, निशाना साध रहे थे महाराज दशरथ उस हिरण पर। तो वो हिरण मानव की भाषा में कहने लगा कि आप हमें मार नहीं सकते हो। यहां पर एक चौपाई लिखी है बाबा तुलसीदास जी ने। क्या लिखा है कि जिन राजा के परसों तनाए होई उनसे मेरा मरण होई। लिखा बाबा तुलसीदास ने यहाँ चौपाई लिख दी है। वो हिरण मानव की भाषा में कहने लगा आप हमें मार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें चौपाई में ये लिखा था
जिन राजा के कोई पुत्र नहीं है वो हमें मार नहीं सकते हैं। उस दिन महाराज दशरथ को बहुत बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे महाराज दशरथ अब तो हमारा अपमान जीव जंतु भी करने लगे, अब यह जीवन मेरा कैसे व्यतीत होगा, कैसे हमें जिया जाएगा। उसी चिंता में घर में बैठे हुए हैं। भक्तों, महाराज दशरथ जो है बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ को बुलाया और कहा है गुरुदेव एक बात हमें ये बताओ, क्या हमारे कोई पुत्र नहीं होगा? बोले क्यों? तो कहने लगे हैं कि एक हिरण ने मानव की भाषा में हमसे कहा है, मेरा अपमान अब जीव जंतु भी करने लगे हैं, इसलिए हमें आभास ये होता है कि हमारे कोई पुत्र होगा नहीं, आगे अब कोई संतान होगी नहीं। वशिष्ठ कहने लगे हैं चिंता नहीं करो दशरथ, तुम्हारे घर में एक नहीं लिखा तो ये है कि तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे, लेकिन वो समय आने दो। बताया कि धरो धीर और होए सूत चारी, भुवन सकल बहारी, सकल भयारी, कहने लगे हैं वशिष्ठ चिंता नहीं करो दशरथ, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक पैदा होंगे, लेकिन धीरज धरो, वो अभी नहीं होंगे, जब होंगे तो तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। क्या? बोले उपाय ये करना पड़ेगा कि तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। कहने लगे महाराज यज्ञ हम करेंगे, लेकिन हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए, मेरा नाम चल जाए। कहने लगे ऐसे नहीं, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। बुलाने के बाद में पुत्र एष्ट यज्ञ करवाया, और जब पुत्र एष्ट यज्ञ हुआ है तो यज्ञ भगवान खुश होकर के प्रकट हुए, हाथ में खीर का कटोरा है, और खीर का कटोरा लेकर के यज्ञ भगवान ने श्रृंगी ऋषि के हाथों में दे दिया। कहा है कि ये खीर जो है हवन की खीर है, और ये खीर जो भी खाएगा उसकी तकदीर बदल जाएगी। महाराज दशरथ को श्रृंगी ऋषि ने वो खीर हाथ में दे दी।
वो खीर ले जा करके महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को खिला दी, बारी बारी से। आधी खीर उसमें से लेकर के कौशल्या को दे दी, आधी खीर बची थी उसमें से आधा आधा भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। इधर घर के काम में जब तीनों रानियां लगी थीं, काम होने के बाद में कौशल्या सोचने लगी हैं कि महाराज हमें तो बहुत चाहते हैं, तो हमें तो इसमें से आधी खीर दे दी, लेकिन हम अपनी बहनों को ज्यादा चाहते हैं, तो ये खीर हम सुमित्रा को तो दे नहीं सकते, क्योंकि सुमित्रा को जो हम खीर देंगे तो कैकेयी नाराज हो जाएगी। कैकेयी ये कहेगी कि अपनी बहन सुमित्रा को इन्होंने आधी खीर दे दी और हमें इन्होंने पूछा भी नहीं। तो उसमें से आधा भाग उठा करके कौशल्या ने और कैकेयी को दे दिया। अब कौशल्या के पास एक भाग बचा है। कैकेयी ने समझा जब हमारी बहन कौशल्या ने हमें ये खीर दे दी, तो हमसे छोटी हमारी सुमित्रा है। उसमें से वो आधा भाग खीर का उठाया, सुमित्रा को दे दिया। अब कौशल्या के पास खीर का एक भाग है, एक भाग है कैकेयी के पास में, और खीर के दो भाग पहुंच गए सुमित्रा के पास में। इधर हुआ क्या है भक्तों, जब वो खीर तीनों रानियों ने खाई है, तो उस खीर को खाने से तीनों रानियों की तकदीर बदल गई। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ तो तीनों रानियों के उदर से एक एक बालक ने जन्म लिया है। इधर एक विद्वान ये कहता है, बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखी है,